हेलो दोस्तों, बैंकिंग बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक, अरिथमेटिक का क्वेश्चन कराऊंगा। ये प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं ऑलरेडी क्या किया हूँ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ। ठीक, तो अब मैं क्या कराने जा रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इजी तरीके से कैसे बनाना है इसको। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 130 है। ठीक, और सोमवार को तापमान बुधवार की तुलना में 50 डिग्री कम है, और मंगलवार को तापमान सोमवार की तुलना में 50 डिग्री कम है। मंगलवार और बुधवार के तापमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यह सोमवार, मंगलवार, बुधवार दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ले लेता हूँ, ताकि ठीक है, क्योंकि सोमवार को एम, मंडे एम से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, मंगलवार को ट्यूसडे को टी से डिनोट कर लेता हूँ, बुधवार को क्या वेडनेसडे तो क्या करूंगा, डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, अब क्या करें, इनका औसत तापमान 130 है, जब एवरेज 130 दिया है। ठीक, तो इसका क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है ये। ठीक, तो सम ऑफ क्वांटिटी क्या है, एम मंडे प्लस ट्यूसडे पर वेडनेसडे। ठीक, इसका सम, उसके बाद एवरेज कितना दिया है 130, और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने मानते हैं, 3, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सोमवार को तापमान बुधवार की तुलना में 50 डिग्री कम थी, जब मंडे का तापमान क्या था, वेडनेसडे की तुलना में क्या था, 50 डिग्री कम था, तो 50 डिग्री कम था, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे मैं करते जा रहा हूँ। ठीक, इतना करने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि मंगलवार को तापमान सोमवार की तुलना में 50 डिग्री कम है। ठीक, तो क्या ट्यूसडे का, मंगलवार क्या ट्यूसडे का तापमान जो था वो मंडे से क्या था, मंडे की तुलना में 50 डिग्री कम था, ये भी हमको दिया है, ये दोनों दिया है हम लोग को। ठीक, और इसका सम कितना आया था, 390। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ जो वेडनेसडे है, ठीक, वेडनेसडे मतलब डब्ल्यू को क्या करूंगा, एक्स मान लूंगा। ठीक, डब्ल्यू को एक्स मानूंगा तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 50 आ जाएगा, अगर एक्स का डब्ल्यू को एक्स मानेंगे तो। ठीक, उसके बाद टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 50, एम की जगह एक्स माइनस 50 रखेंगे, उसके बाद माइनस 50, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 100 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, एम का वैल्यू कितना आ गया, एक्स माइनस 50, टी का वैल्यू कितना आ गया, एक्स माइनस 100। ठीक, और डब्ल्यू को कितना माने थे, एक्स माने थे। अब इस तीनों का ही सम कितना आया था, देखो यहाँ पे इन तीनों का ही सम कितना आया था, 390 आया था। क्या लिख देंगे, एम प्लस टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 390। ठीक, अब इसका क्या है, वैल्यू को रख देंगे, एम का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 50 है, और टी का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 100 है, और प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, एक्स है, इसी का इक्वल कितना है, 390 है। ठीक, अब यहाँ 3x माइनस 150 हो जाएगा इज इक्वल टू 390। अब 3x इज इक्वल टू कितना है, 150 इधर जाके प्लस हो जाएगा, जीरो, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, 4 1 3 4 1 5 फिफ्टी। ठीक है, 540 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि मंगलवार और बुधवार के तापमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मंगलवार तो ट्यूसडे, ठीक, और वेडनेसडे का अनुपात, ट्यूसडे में क्या है, एक्स का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 180 का वैल्यू रख देंगे यहाँ ट्यूसडे में। ठीक, ट्यूसडे में क्या करेंगे, 180 का वैल्यू को रख देंगे यहाँ, तो ट्यूसडे कितना आ जाएगा, 180 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक, और वेडनेसडे को कितना एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 180, कितना आ गया। ठीक, ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मंगलवार और बुधवार के तापमान का अनुपात। मंगलवार में तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे के जो तापमान है उसका अनुपात पूछा है, तो इसका तापमान का वैल्यू कितना आया था, 80, और वेडनेसडे का कितना आया था, 180 आया था। इनको कट काट देंगे, जिससे कट जाएगा, 2 4 8 2 नहीं 18, तो 4, इसका रेशियो कितना आ जाएगा,
4:9। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप बनाओगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी तरीके से एग्जाम में बनेगा। ठीक, अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है कि 12 आदमी प्रतिदिन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक, 12 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके उसी कार्य को x+24 दिनों में पूरा करती हैं। 24 महिलाएं प्रतिदिन x/4 घंटे काम करके काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक, इतना काम करेंगे तो ठीक, यदि पुरुष की दक्षता दुगनी हो महिला से, मतलब पुरुष को मैन ले लेता हूँ, महिला को वोमेन ले लेता हूँ, तो मैन का जो इफिशियंसी है वो वोमेन की इफिशियंसी से क्या है, 2 गुनी है। ठीक, ये हमको क्या है, क्वेश्चन पहले बता दिया। तो मैन का इफिशियंसी वोमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। इसका रेशियो निकालते हैं तो मैं हमेशा बोला हूँ कि जो भी रहता है वैल्यू, ठीक, जैसे वोमेन का वैल्यू कितना इंटू 2 किया है, तो इसका जस्ट रेशियो निकालने का अपोजिट कर लेते हैं, इक्वल में रहेगा तो 2 इधर आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक, ये मैं पहले बहुत बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब उसके बाद क्या है, आगे जो दिया इसका तो पहले रेशियो सबसे पहले दिया रहेगा, रेशियो निकालना रहेगा तो उसका तो रेशियो आप निकाल लोगे तुरंत। इसका क्या है, रेशियो कितना, 2:1 है। इफिशियंसी क्या है ना, इसलिए इसे डिनोट कर लिया हूँ इसको। ठीक, अब क्या, 12 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके x दिनों में काम को पूरा करते हैं। मतलब 12 क्या है, मैन, आदमी कितना, 12 है। तो उनका इफिशियंसी क्या है वो नहीं पता, तो उसकी इफिशियंसी m ले लेता हूँ। ठीक, m इफिशियंसी के साथ कर रहे हैं 12। प्रत्येक आदमी क्या कर रहा है, एक m इफिशियंसी के साथ कर रहा है, तो 12 आदमी बार फिर 12 × m इफिशियंसी आ जाएगा। तो ये आदमी जो है उनको क्या इफिशियंसी मान लेते हैं हम लोग, हमेशा इफिशियंसी लेते हैं। ठीक है, आदमी को। ठीक, तो 12 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, 7 आवर काम करेंगे, काम करते हैं x दिनों में पूरा करते हैं, x दिन में, मतलब कि डेली क्या है, 7 घंटा काम करेंगे और कितना दिन है, x दिन है। और क्या है, प्रतिदिन 7 घंटे कर रहे हैं तो इंटू 7 करेंगे, तो ये क्या है, टोटल वर्क आएगा। ठीक, ये टोटल वर्क का ही वैल्यू है, जो यहाँ निकाला हूँ ये क्या है, टोटल वर्क। तो वर्क को जब कहते हैं इफिशियंसी इंटू डे होता है, डे यहाँ तो टाइम। ठीक, तो इफिशियंसी कितना है, एम ई इफिशियंसी माने 12 है, तो 12 जन का हो जाएगा इफिशियंसी टोटल। ठीक, और टाइम कितना दिया है, एक्स एक्स डे दिया है, एक्स डे इंटू टाइम भी कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर डे दिन में तो कर रहे हैं, लेकिन हर दिन 7 घंटे काम करते हैं, इंटू 7 हो जाएगा। मतलब वर्क का आप क्या फॉर्मूला ये भी बोल सकते हो, इफिशियंसी इंटू डे इंटू टाइम। ठीक, ये क्या है, टोटल वर्क का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क हम लोग निकाले, फॉर्मूला को याद रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि 21 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके उसी कार्य को x+24 दिनों में पूरा करती हैं। अब क्या 21, अब वुमेन का इफिशियंसी आ जाएगा, यहाँ पे मैन का इफिशियंसी आया था। ठीक, और क्या है, प्रतिदिन क्या है, 5 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब 5 घंटे, और दिन कितना ले रहे हैं, x+24 डे ले रहे हैं। तो सेम है, ये भी क्या है, टोटल वर्क का है। अब क्या करेंगे, दोनों वर्क को इक्वल कर देंगे, दोनों का वर्क को इक्वल कर देंगे। यहाँ का 12 m का इफिशियंसी इंटू 7 x, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 वुमेन का एफिशिएंसी इंटू 5, 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5x+120, 5 को अंदर ले गया। ठीक, इतना आ गया हम लोग। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। मैन का एफिशिएंसी और वुमेन का एफिशिएंसी देखो, 2 दिया है और 1 दिया है, 2:1, तो इसका वैल्यू सीधा रख देना है यहाँ पे। ठीक, इसको क्या आप y मान के भी कर सकते हो, लेकिन y क्या है, लास्ट में क्या है, अब दोनों इक्वल ही है तो डिवाइड होकर कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा जब भी आएगा क्वेश्चन, ऐसा टाइप का आएगा तो सीधा क्या करना है, यहाँ पे जो इफिशियंसी का जो रेशियो निकाला उसको डायरेक्टली पुट कर देना। तो मैन का कितना है, 2 है, तो 12 × 2 + 7x, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 21 इंटू 1 है तो इंटू 1 कर देंगे, इंटू 5x, ठीक, +120, यहाँ पे क्या है, +120 है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट कर लेता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो जो कटेगा क्या है उसको काट लेते हैं। जैसे 7 से कट जाएगा, 7 7 या 21, 3 से कट जाएगा, 3 4 12, ये ब्रैकेट के अंदर है तो कटेगा नहीं, तो 4 दूनी क्या, 8x आ गया। ठीक, इसका वैल्यू कितना रहेगा, 5x + 120 हो जाएगा।
ठीक, इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ। तो 5x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 3×4 = 12 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू मतलब डे है, मैन को कितना x दिन लग रहा है, मतलब 40 दिन लग रहा है। अब वुमेन को कितना लग रहा है काम पूरा करने में, x + 24 डे था, तो 40 + 24 कितना हो गया, 64। ठीक, ये बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा रहेगा तो मत निकालना। अब क्या बोल रहा है कि 24 महिलाएं प्रतिदिन x/4 घंटे काम करके काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू निकलते हैं, x का वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू। ठीक, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 12 × 2 हो जाएगा, क्योंकि मैन का एफिशिएंसी कितना था, 2 × 7 × x का वैल्यू कितना है, 40 × 40, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक, टोटल वर्क आ गया। और हम लोग को क्या बोला है लास्ट में, कि 24 महिलाएं प्रतिदिन x/4 घंटे काम करके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 24 महिलाएं, अब क्या है, वुमेन कितनी है, वुमेन की जो संख्या है, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 24 है। ठीक, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। और टाइम कितना लग रहा है, x/4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, इतना घंटे कर रहे हैं, तो x/4, x का वैल्यू कितना निकले, 40/4, मतलब टाइम क्या होगा, 10, प्रतिदिन क्या है, 10 घंटे काम करेंगे, कितना, 24 में। तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो वुमेन था वो कितना था, 24। टाइम कितना लग रहा था, 10 घंटे लग रहा है, प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो। ठीक, अब वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, और टोटल वर्क कितना है था, अभी निकाले थे, देखो ये वाला अभी निकाले थे, कितना था, 12 × 2 × 7 × 40। ये क्या आया था, टोटल वर्क आया था। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वर्क को इक्वल कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 12, 12 दूनी 24 का था, 24 × 12, 12 दूनी 24 को 12 से क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कंफ्यूज मत आना। 12 दूनी 24 × 7 × 40, इसी को लिखा हूँ। ठीक है, ये टोटल जो वर्क है उसी को लिखा हूँ यहाँ पे, टोटल वर्क इतना है, तो वर्क इज इक्वल टू वर्क कर लेंगे। यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, वर्क इज इक्वल टू वर्क कर दिया, टोटल वर्क इतना है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 24 महिलाएं प्रतिदिन x/4 घंटे काम करके, ठीक है, काम करेंगे, तो उसको काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक, तो कितना दिन लगेगा, हमको क्या है, डे निकालना है, टाइम भी दिया है, और कितने महिलाएं हैं वो भी दिया है। ठीक, तो डे को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे x मान लेता हूँ कि वुमेन को x दिन लगेंगे। कितना, 24 महिलाएं हैं, इंटू 1 करेंगे, इफिशियंसी क्या है, 1 है तो 1 करेंगे। ठीक, इंटू क्या है, प्रतिदिन कितना घंटे काम कर रहे हैं, अभी निकाले थे 10, तो 10 कर रहे हैं। और कितना दिन लग रहा है, x माने थे x, तो जितना जितना कट जाए काट देंगे, 24 से 24 कट जाएगा, 10 से क्या है, 10×4 = 40। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 डे। ठीक, x किसको माने थे, डे को ही माने थे, 24 महिलाएं जो काम कर रही हैं। ठीक, कितना दिन काम करेंगे तो कंप्लीट होगा, 28 दिन। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका, सही होगा। वैसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्या है, थोड़ा सा इजी इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, क्योंकि ये आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में थोड़ा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। ठीक, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसमें, कटअप भी इसलिए कम जाता है, तो ध्यान से समझिएगा अच्छे से। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में 3 पे आते हैं। ये क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। एक का व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक, इंग्लिश में इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और बचत क्या होता है, सेविंग। ठीक, शॉर्टकट में क्या है, इंग्लिश में ये शॉर्टकट को लिखता हूँ ताकि इजी पड़ता है। और इनकम क्या होता है, आय। आय क्या होता है, इनकम होता है। ठीक, तो क्या है, ए का व्यय बी की, ठीक है, बचत का 4 गुना है, मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, शॉर्टकट जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही डिनोट करना, एग्जाम में बनाने का कोई आसानी पड़ेगी। अब बी का सेविंग, बी को ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, बी के सेविंग का 4 गुना है। ठीक, ये पहले बोला है। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करूँगा, ये इक्वल में दिया है तो इसका रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि इक्वल में दिया है तो मैं बोला हूँ ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, रेशियो निकालते हैं तो ए का एक्सपेंडिचर रेशियो बी का सेविंग, 4 इधर चला गया, जो 4 अनुपात 1 आ जाएगा इनका रेशियो। ठीक, ये पहला आ गया।
अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए की बचत बी के व्यय का 3/20वां हिस्सा है। मतलब ए का जो सेविंग है और बी के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का 3/20वां हिस्सा है। मतलब जो जो क्वेश्चन में दिया रहा है क्वेश्चन से ही क्या है सोल्यूशन मिलता है, उसी में छुपा रहता है। तो आप क्या है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक, अब क्या है 20 को इधर ले आऊंगा, 20 एस हो जाएगा और बी क्या है एक्सपेंडिचर इंटू 3 हो जाएगा। अब मैं अभी बताया था इक्वल रहेगा तो दोनों को अपोजिट कर देना। तो इसका ए का सेविंग और बी का एक्सपेंडिचर, ठीक, सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा रेशियो। तो यहाँ पे क्या है 3:20 आ जाएगा, इनका भी रेशियो आ गया। अब इतना करने के बाद क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी के आय का अनुपात, मतलब अब और कुछ दिया है, ए का जो इनकम है यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक, और जो बी का इनकम है डायरेक्ट रेशियो में दिया है कितना 19:24, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक, और ए और बी के आय के बीच का अंतर 20 कितना है 2500 है। ठीक, तो ए का इनकम और बी का इनकम देखो, ए का इनकम और बी का इनकम ये जो है ए का इनकम और बी का इनकम का रेशियो दे दिया है और इसका डिफरेंस कितना 2500 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे 24x - 90 क्योंकि 24 बड़ा है, x इज इक्वल टू कितना 2500 यहाँ दिया है क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस बोला है और इसमें दिया है तो x मान लूंगा। इसका डिफरेंस तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5×5 = 25, x का वैल्यू आ जाएगा 500। ठीक, अब क्या करेंगे x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो a का जो इनकम है वो कितना आ जाएगा 9500 आ जाएगा, 19×5 = 95 होता है। और जो b का इनकम है वो कितना आ जाएगा 24 × 500 करेंगे कितना आएगा 1200 आएगा। ठीक, 1200 नहीं 12,000 आएगा। ठीक, इतना आ गया। और हम लोग क्या है एक फॉर्मूला एक बताने जा रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है देखो। इनकम क्या है, इनकम मतलब कि आपकी सैलरी मान लो कुछ मिल रहा है 10,000 20,000 वो इनकम होगा आपका। इनकम इज इक्वल क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्योंकि जितना आप खर्चा करोगे और जितना बचाओगे उन्हीं को प्लस करेंगे तो वही तो इनकम। इनकम जितना मिलेगा कि जितना पैसा मिलेगा उसी में से ही क्या आप खर्चा कर सकते हो और उसी में से ही आप बचत कर सकते हो। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये क्या फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूला में रख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ए का निकालेंगे। ठीक, तो ए का फॉर्मूला का ए का इनकम इज इक्वल टू ए का एक्सपेंडिचर प्लस ए का सेविंग। ये बार फॉर्मूला फॉर्मूला का एकदम डिटेल से बता रहा हूँ। आप क्या करना मेरा क्या प्रोसीजर को देख लेना मैं कैसे बना रहा हूँ, अब फास्ट बनाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ एक्स माना था, यहाँ इनकम का रेशियो दिया था, बिना एक्स माने डायरेक्ट डिफरेंस लेके आप क्या मल्टीप्लाई करके आप बना सकते थे। ठीक, तो ऐसा क्या आप एग्जाम में बनाओगे तो आपको इजी पड़ेगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा बता रहा हूँ। ठीक, तो ए का इनकम कितना है 9,500 है। ए का एक्सपेंडिचर कितना है, ए का एक्सपेंडिचर यहाँ रेशियो माने थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको ए मान लूंगा और इसको क्या बी मान लूंगा क्योंकि रेशियो है हमको पता नहीं है। तो इसको क्या करूँगा ए मान लूंगा इसको बी मान लूंगा। ठीक, इतना तो ए का एक्सपेंडिचर कितना देगा 4A हो जाएगा। ठीक, और ए का सेविंग कितना दिया है नीचे वाले में दिया है, देखो नीचे वाले में दिया है। यहाँ क्या दूसरा पेन से ले लेता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये 4A दिया है तो मैं क्या है इसका लिया हूँ। ठीक, और ए का सेविंग कितना है यहाँ इसको लूंगा। ठीक, तो ए का सेविंग कितना आएगा 3B आएगा। ठीक, वैसे कि बी का इनकम हो जाएगा, बी का इनकम इज इक्वल टू बी का एक्सपेंडिचर प्लस बी का सेविंग। बी का इनकम कितना है 12,000 है, सेम वैसे ही पुट कर रहा हूँ। ठीक है, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 20B प्लस बी का सेविंग कितना है देखो यहाँ 1A, तो ए है यहाँ पे। ठीक, इतना आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, हम लोग इतना निकाल चुके। ठीक, अब क्या मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब क्या करूंगा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को क्या सॉल्व करूंगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिख लेता हूँ 4A प्लस 3B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,500, ये इक्वेशन 1 है।
इक्वेशन 2 का क्या ले लेता हूँ, ए प्लस 20 बी, क्योंकि ए को सामने ले आया, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू ये आएगा 12,000। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दूंगा। ठीक, तो 4 ए क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ए प्लस 4 दूनी 80 बी इज इक्वल टू 48,000, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस करेंगे तब जाके कटेगा, प्लस माइनस से ये कट जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, तो इसको हटा लो। ठीक, ये कट जाएगा, और ये क्या है, माइनस करें तो माइनस हो जाएगा। 80 में 3 माइनस के माइनस 77 बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 77 बी हो जाएगा, यहाँ माइनस। तो 48,000 से 9,500 माइनस करें, क्या आ गया, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, इधर 5 से एक चलेगा, 7 बचा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इधर से एक चला जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक, और ये क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस बड़ा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 38,500 डिवाइड बाई 77, 11 से कटा, 11 7 77, 11 3 33, तो 5 बचा, 11 5 55, तो 7 5 35, तो 500। तो बी का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन पे वही पूछा कि ए की बचत। तो ए का सेविंग क्या है, देखो यहाँ पे, देखो दूसरा वाले डिब्बे में ए का सेविंग कितना है, 3 बी। अब बी 500 निकाले थे, तो 3 बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 500, तो 1500 आ जाएगा। ए जो ए का सेविंग है वो कितना आ जाएगा, 1500। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। तो ऐसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्या ये क्या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे मैं अरिथमेटिक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका क्या टॉपिक वाइज अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके क्या एक एक टॉपिक का 3 4 क्लास लिया हूँ, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि राम और सैम ने 15:8 के अनुपात में एक निवेश के साथ एक व्यवसाय में प्रवेश किया। एक वर्ष के बाद सैम ने 2,000 रुपये जोड़े, और एक वर्ष के बाद, और एक वर्ष के बाद बोला है। ठीक है, और वर्ड को याद रखना, अभी बताऊंगा। और वर्ष के बाद क्या है, राम ने 2,500 रुपये निकाले। 3 साल के अंत में राम का लाभ सैम के लाभ के हिस्से से 25% अधिक है। राम का प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब क्या है, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, देखो पार्टनरशिप में क्या करते हैं, इन्वेस्ट। तो राम और सैम ने क्या है, इतने के अनुमान में निवेश करे, निवेश मतलब इन्वेस्ट कितना करे, 15। राम को आर से डिनोट कर लेता हूँ, सैम को एस। शॉर्टकट लिखने से क्या है, तुरंत तो यहाँ क्या 15:8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करता हूँ, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक, एक्स मान लेता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक वर्ष के बाद सैम ने 2,000 रुपये जोड़े। सैम बोला है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ सैम बोला, सैम ने क्या किया, एक वर्ष, तो एक वर्ष के लिए, एक एक वर्ष के बाद बोला है, तो एक वर्ष के लिए क्या है, सैम क्या है, एक वर्ष के लिए ईयर को सीधा एक वर्ष ही ले लेते हैं। यहाँ मंथ वगैरह दिया रहता तो क्या करते, 12 मंथ लेते। ठीक, ईयर बोला है तो 1 ईयर डायरेक्टली ले लिया। ठीक, तो 8x क्या हुआ, इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तो इंटू 1 करेंगे, 1 साल के लिए 8x ही इन्वेस्ट करेगा। ठीक, और 2,000 रुपये इसके बाद जोड़े, तो यहाँ प्लस कर देंगे, और 8x में कितना जोड़े, 2,000 जोड़े। ठीक, दो जोड़े, और एक और वर्ष के बाद राम ने 2,500 रुपये निकाले, एक और वर्ष के बाद, मतलब एक वर्ष हो चुका है पहले। ठीक, यहाँ क्या है, एक वर्ष के बाद सैम ने इतना रुपए जोड़े, तो एक वर्ष हो चुका था। उसके बाद इसने 2,000 रुपये जोड़ा। उसके बाद फिर क्या होगा, एक और वर्ष हुआ। ठीक, उसके बाद क्या है, राम ने 2,500 रुपये निकाले, और एक वर्ष बोला है, इसी को बोल रहा था, और बोला रहे, और बोला है, इसलिए क्या है, एक और वर्ष को ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या है, 2 ईयर हो गया। मतलब राम ने क्या किया, 2 ईयर के बाद इतना निकाला है। यहाँ और एक वर्ष बोला है। ठीक, एक वर्ष तो हो ही चुका था, तो इंटू 2 करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, 15x में कितना निकाला जा रहा है, 2,500 निकाला जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि 3 साल के अंत में राम का लाभ सैम के लाभ के हिस्से से 25% अधिक है। 3 साल के अंत में बोला है, मतलब सैम क्या किया, 1 साल तक इन्वेस्ट किया।
तो जो बचा वाला है, बचा वाला जैसे 8x प्लस 2000 है, 2000 जोड़ा, वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा? और 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 1 साल तो हो चुका है। वैसे राम क्या करेगा, 2 साल पहले इन्वेस्ट कर चुका है, तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक, ये चीज को लिख रहा हूँ, ये क्या है, अच्छा शॉर्ट शॉर्ट मेथड है, इससे अच्छे से बनेंगे क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम का लाभ, ये जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो जितना इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या है, ईयर या मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो बचा हुआ मिलता है वो प्रॉफिट मिलता है। आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो उसका जैसे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए, कुछ इनकम, कुछ पैसा जो है आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो 2 साल के बाद क्या होगा, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, और उसका ब्याज ही मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा ना उसमें। ठीक, तो वही चीज है। ठीक, तो राम का लाभ सैम के लाभ के हिस्से से 25%, जो राम का लाभ है और सैम के लाभ के हिस्से से 25% अधिक है। ठीक, तो इसका क्या करना, सीधा फ्रैक्शन वैल्यू ले लेना। फ्रैक्शन वैल्यू 25% क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, 1/4 परसेंट इक्वल टू 1/100 होता है। अब क्या है, इसमें अधिक हो रहा है तो प्लस करेंगे, तो 5/4 आ जाएगा। कौन अधिक है, राम का लाभ, तो ये राम का वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सैम का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, शॉर्ट मेथड है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, राम और सैम ये क्या है, दोनों वैल्यू है। इसको ये भी बोल सकते हो कि राम और सैम का क्या है, 5:4 है, ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ राम का वैल्यू टोटल लिख लेते हैं, 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30x प्लस यहाँ कितना है, 15x माइनस 2500 हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। ठीक, इक्वल कर लेंगे अब इसका डिवाइड में क्या कर लेंगे, करने का, इसका डिवाइड में क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसी का इक्वल क्या है, 5/4 है। ये राम का वैल्यू है, ये राम का वैल्यू है, और नीचे जो आएगा ये सैम का वैल्यू होगा, नीचे क्या आ जाएगा, 8x प्लस 8x, तो ये 2 का क्या है, अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को यहाँ पे। ठीक, 16x प्लस 4000। ठीक, तो ये सैम का वैल्यू है, ये भी क्या है, सैम का वैल्यू, दोनों क्या है, इक्वल कर दिया हम लोग। अब इक्वल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ क्या 45x माइनस 2500 आ जाएगा, इंटू 4 को इधर ले जाएंगे, 4 हो जाएगा, 5 इंटू क्या होगा, 24x प्लस 4000। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई 45 चौक कितना होता है, 180 होता है, तो 180x 25 400, तो ये 10,000 हो जाएगा, 120x हो जाएगा, 5 से अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 20,000। ठीक, अब क्या करेंगे, 120 को इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 60x हो जाएगा, और 10,000 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 6×5 = 30 होता है, तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक, जिसको हम माने थे x। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि राम के प्रारंभिक निवेश का ज्ञान कीजिए। राम प्रारंभिक में क्या हुआ, 5x माने थे, 5x निवेश कर रहा था स्टार्टिंग में। ठीक, तो 15 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 500 पुट कर देंगे, तो 7,500 क्या आ जाएगा, यहाँ पे किसका वैल्यू आ जाएगा, राम का वैल्यू, तो राम का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 7,500। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, नाव ए की धारा के अनुकूल गति नाव बी के धारा के प्रतिकूल गति के बराबर है। ठीक, नाव ए धारा के प्रतिकूल m किलोमीटर की दूरी t घंटे में तय करती है, और नाव बी क्या करते हैं, धारा के अनुकूल समान दूरी t-4 घंटे में तय करती है। यदि शांत पानी में नाव ए और नाव बी की गति क्रमशः क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ वैल्यू ज्यादातर दिया नहीं है, तो हम लोग क्या जो क्वेश्चन में दिया है पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, नाव एक की धारा के अनुकूल गति, एक की धारा का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को मैं डी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, अनुकूल गति नाव बी के धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, प्रतिकूल बोलेगा तो अप स्ट्रीम स्पीड लेना। ठीक, अनुकूल बोलेगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, तो इसके इक्वल के बराबर है, ये पहला तो हमको ये दिया है क्वेश्चन। ठीक, अब क्या बोलेगा, नाव ए धारा के प्रतिकूल m किलोमीटर की दूरी t घंटे में तय करती है।
एक क्या करती है, धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम स्पीड, एक अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, m किलोमीटर टी घंटे में, तो m डिवाइड बाई टी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए का अपस्ट्रीम स्पीड को ए यू एस से डिनोट कर लिए, डिस्टेंस क्या होगा m हो गया, टाइम t दिया है, ठीक, m भी दिया है यहाँ पे, तो m डिवाइड बाई टी हो गया इसका स्पीड, ठीक। वैसे ही क्या बोला है कि नाव बी धारा के अनुकूल समानुपाती, मतलब बी का धारा के अनुकूल मतलब बी का डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्पीड जो है, ठीक, अनुकूल समान दूरी को टी माइनस फोर, समान दूरी मतलब डिस्टेंस एम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस पर कितना था, एम था, एम किलोमीटर था, ठीक। समान दूरी को टी माइनस फोर घंटे में तय करते हैं, मतलब टी माइनस फोर, ये भी क्या डिस्टेंस है, ये भी क्या टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी फॉर्मूला से आया है ये, ठीक। तो ये भी क्या ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको भी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ब्रैकेट में ले लेना, आपको समझने में आसानी पड़ेगी, ठीक। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यदि शांत पानी में ए और नाव बी की गति, मतलब बोट बोट की गति, जो ए बोट की जो स्पीड है शांत पानी में है ना, ठीक, बोट का जो स्पीड है वो कितना है, 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और शांत पानी में जो बोट बी का, मैं बोट को बी मानता हूँ हमेशा, तो ए बोट को ए बी मान लिया और बी बोट को बी बी मान लिया, ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना, जब शांत पानी में रहता है तो बोट मान लेता हूँ, ठीक। तो उसके बाद ये 14 किलोमीटर है, और बी का कितना दिया है, 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये स्पीड ही है, ठीक। किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, स्पीड ही रहेगा। तो हमको क्या है, एम का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखना, मैं क्या करता हूँ, करंट का वैल्यू जो रहता है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है, करंट, करंट मतलब कि क्या होता है, धारा, करंट मतलब क्या होता है, धारा, धारा का वैल्यू को क्या किया हूँ मैं, जो बह रही है उसका जो स्पीड है उसको क्या मान लिया हूँ मैं, एक्स मान लिया, ठीक। ये वाला टॉपिक है, मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, ठीक है, इसका 3 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा जिनको थोड़ा बेसिक समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। अब क्या है, एक फार्मूला, आप बोट एंड स्टीम का क्या बेसिक आप पढ़े होंगे, जिसका एक फार्मूला होता है, ठीक, कि डाउन स्ट्रीम का जो फार्मूला होता है वो क्या है, बोट प्लस करंट होता है, अप स्ट्रीम का जो फार्मूला होता है बोट माइनस करंट होता है, ये क्या फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखो, ए का डाउन, सबसे पहला वाला ब्रैकेट को देखना, ए का डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है बी के अप स्ट्रीम स्पीड का इक्वल है, तो इस वाला फार्मूला में पुट कर दे, ए का डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आता है, देखो, बी का वैल्यू मतलब वही बोट का स्पीड कितना था, यहाँ देखो, बी का बोट का स्पीड कितना था, 14, ए, ए बोट का स्पीड 14 है, बी बोट का स्पीड 22 है, तो यहाँ 40 कर देंगे इसका वैल्यू, बी का वैल्यू, ठीक। यहाँ प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला है डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है, तो उसी फार्मूला में हम लोग रख रहे हैं। अब करंट का वैल्यू यहाँ कितना मानते हैं, एक्स, तो यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। वैसे ही क्या है, बी, बी का क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड, जो नाव बी है उसका अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, नाव बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, जो शांत पानी में स्पीड कितना है, 22 है, और क्या करेंगे यहाँ पे, अप स्ट्रीम बोला है तो माइनस हो जाता है, माइनस यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि धारा का वैल्यू, धारा तो वही होगा, ठीक, चाहे नाव ए बहे चाहे नाव बी बहे, तो एक्स हो जाएगा, ये दोनों क्या इक्वल है एक दूसरे के, तो 14 प्लस एक्स इक्वल टू 22 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो एक्स क्या इधर आ जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 इधर चले जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 2 4 8, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक्स किसको मानते हैं, करंट, करंट का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ पे। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एम का मान ज्ञात कीजिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, इन दोनों को क्या करना है, एम का वैल्यू निकालें, एम का वैल्यू यहाँ एक तो, यहाँ ये दोनों ब्रैकेट को देखना, ठीक। ए का अप स्टीम इज इक्वल टू एम बाई टी है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, देखो अप स्टीम का फार्मूला क्या होता है, एक अप स्टीम, एक बोट का स्पीड, अप स्टीम है तो माइनस हो जाएगा तो करंट हो जाएगा सी, अब बी का क्या है, डाउन स्ट्रीम है, यहाँ यहाँ अप स्ट्रीम है, क्योंकि इन दोनों को इक्वल करेंगे तब जाके हमको क्या है,
इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल, एम का वैल्यू तो सेम है तो इनको इक्वल कर देंगे, एम इज इक्वल टू एम कर देंगे। ठीक, तो कैसे करना है अभी देखते हैं। बी का डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, बी बोर्ड का स्पीड माइनस करंट। ठीक, तो ए का अप स्ट्रीम क्या होगा, बी बोर्ड बी का स्पीड कितना है 14 है, और माइनस सी का वैल्यू कितना है 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, और बी का डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, बी के बोर्ड का जो स्पीड कितना है 22 माइनस 4। ठीक, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि यहाँ डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, धारा के साथ बह रही है ना, तो प्लस आएगा, तो यहाँ 26 आ जाएगा। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एम डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो ए का अप स्ट्रीम स्पीड, तो ए का अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ पे कितना आया था 10, 10 ये लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल टू टी माइनस 4 इज इक्वल टू बी का डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो बी का डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ कितना आया था, तो 26 लिख सकता हूँ। ठीक, इतना कर लिया हम लोग। ये क्या है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, आप क्या समझ जाओगे अच्छे से तो जल्दी बन जाएगा। इसको जल्दी कैसे, मैं कैसे बनाऊंगा इसको जल्दी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक, पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 10t आ जाएगा, ये वाला को देखेंगे तो, ये वाला को देखेंगे तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 26t-4। ठीक, एम का तो अब टी का वैल्यू निकालना है हमको, तब जाके एम का वैल्यू, तो दोनों एम को हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, तो 10t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26t-4 हो जाएगा। तो 10t इज इक्वल टू 26t माइनस 6 × 24, 4 × 2 = 4 × 8 9 तो 104 हो जाएगा। तो 10t को इधर ले आएंगे और 104 को इधर, तो 10t को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 16t आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू कितना 104 आ जाएगा, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 104 डिवाइड बाई 16, 4×4 = 24, 4×4 = 16, 4×4 = 24, 4×5 = 20, 6.5 आ गया। यहाँ टी का वैल्यू कितना आ गया 6.5 आ गया। ठीक, यहाँ पे टी का वैल्यू 6.5 आ गया। इसे एम का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या पुट कर देंगे टी का वैल्यू, तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 × 6.5। ठीक, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे यहाँ पे, 10 × 65 डिवाइड बाई 10, 10 कट जाएगा 65 आ जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना है 65 किलोमीटर। ठीक, एम क्या ये डिस्टेंस ही माने थे। ठीक, तो एम क्या होगा 65 किलोमीटर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब क्या है मैं इसको फास्ट करके दिखाता हूँ, ये समझाने के लिए क्या है, छोटा छोटा चीज समझाने के लिए अच्छे से समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया हूँ, कहीं पे भी डाउट ना हो। तो जिनको आता है वो क्या है पेशेंस के साथ थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो बिगिनर लेवल के हैं उनको बताना बहुत जरूरी है। ठीक, बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले देखो स्पीड में कैसे बनाना है इसको, सबसे देखना एक धारा के अनुकूल, मतलब ए का सीधा क्या करूँगा डाउन स्ट्रीम इज इक्वल बी का प्रतिकूल अप स्ट्रीम इक्वल होता है, खत्म, इतना कर दिया। ए धारा के प्रतिकूल एम किलोमीटर, मतलब ए का अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई टी। ठीक, टी समय तय करती है, और ना बी धारा के अनुकूल समान दूरी को बी डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एम, समान दूरी बोलते हैं M t-4, एकदम फास्ट कर लूंगा। ठीक, अब क्या है ए का बोट ए का जो क्या बोलते हैं स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब बी का कितना स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, इसी को तुरंत क्या करूंगा करंट को मैं एक्स मान लूंगा तुरंत। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लूंगा इन दोनों को इक्वल कर लूंगा, तो देख लूंगा, मेरे को बार बार लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूंगा 14 + x इज इक्वल टू 22 - x, इधर क्या आ जाएगा तुरंत एक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू सीधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, खत्म। उसके बाद क्या करूंगा ए का क्या करूंगा अपस्ट्रीम निकाल लूंगा, तो ये का 14, 4 कितना होता है 14 में 4 जाएगा अपस्ट्रीम, तो यहाँ सीधा एक 10 आ जाएगा। अब बी का डाउन स्ट्रीम कितना होगा, बी का डाउन स्ट्रीम 22 है, 22 में क्या है डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस होता है, 22 × 4 कितना 26, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सीधा ये है, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 10 रखेंगे तो सीधा 10t कर दूंगा, और इधर एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा एम का वैल्यू कितना आएगा 26t-4। ये तुरंत मतलब इतना ही लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, इतना तो करना ही पड़ेगा। 10t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26t - 26 × 4 कर दूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा
इसको सॉल्व नहीं कर, 26 को इधर 16, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 × 4 इक्वल टू 16। तो 4×4 = 16, 4×26 कर दूंगा 6.5 आ जाएगा। टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक, टी का वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो एम इज डिवाइड बाई टी कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 10t आया था। ठीक, तो एम इज इक्वल टू 10t आया था। तो एम इज इक्वल टू 10 × 6.5 इज इक्वल टू 65। ठीक, तो यहाँ 65 इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही क्या करूंगा, फास्ट इसको सॉल्व करूंगा, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। ठीक, थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट लेवल का है, तो थोड़ा सा टाइम रहेगा, टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 रहेंगे, क्योंकि मिला जुला आता है क्वेश्चन, कई सारा क्वेश्चन होता है जो टाइम टेकिंग बहुत रहता है, उसको छोड़ना भी रहता है हम लोग को, स्किप भी करना रहता है। जो ज़्यादा टाइम, पहले क्या करना है, इजी क्वेश्चन को बनाना। अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो समझा रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि सूर्या ने 1500 रुपये में एक लोहे का बक्सा खरीदा और उसके परिवहन पर भी कुछ राशि खर्च की। उसने लोहे का बक्सा नलिनी को 20% लाभ पर बेच दिया और नलिनी ने इसे क्या किया, सिंधु को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सिंधु ने लोहे का बक्सा, ठीक, 1890 रुपये में खरीदता तो परिवहन पर खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या है, इतना दिया है, तो इसको क्या करना, सबसे पहले सूर्या ने 15 रुपये में एक लोहे का बक्सा खरीदा, तो सूर्या को ऐसे डिनोट करता हूँ। और क्या है, 15,000 रुपये में क्या है, एक लोहे का बक्सा खरीदा और उसने परिवहन पर कुछ राशि कर, मतलब परिवहन पर माना एक्स राशि खर्च किया, हमको दिया नहीं। ठीक, मतलब उसको ट्रेवल में जो खर्चा पड़ा उसको, क्योंकि खर्चा तो क्या है, ये सूर्या ही दे रहा है, क्योंकि 1500 रुपये पहले खरीदता और क्या कर रहा है, उसको परिवहन पर कुछ राशि खर्च कर उसको एक्स मान लिया हूँ। ठीक, अब उसका क्या हुआ, उसने लोहे के बक्से और नली को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर मतलब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है इसका। ठीक, सूर्य को क्या 1500 रुपये लगे और क्या एक्स्ट्रा और खर्चा लगा परिवहन पे। ठीक, सूरज बनी सूर्या को, तो सूर्या का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 1500 प्लस एक्स। तो अब क्या है, उसने क्या है, लोहे के बक्सा का नलिनी को 20% लाभ पर बेचा, और नलिनी को एनसीडी नोट कर लेता हूँ, इसको क्या 20% लाभ पर बेचा। तो 20% लाभ पर मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है सूर्या का, 1500 प्लस एक्स है, और नलिनी का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नलिनी क्या करे है, बेच दिया, तो क्या नलिनी क्या करे, जब क्या सूर्या उसको बेच रहा है तो सूर्या को उसका सेलिंग प्राइस हुआ, और नलिनी क्या करे, उसको खरीद रही है, तो ये क्या है, नलिनी जो सूर्या बेचेगी, बेचेगा, ठीक, जिस रुपए में बेचेगा, क्या है, लोहे के बक्सा को जिस जिस अमाउंट पे बेचेगा, ठीक, वही अमाउंट क्या होगा, जो नलिनी का होगा उसका क्या होगा, वही अमाउंट उसका कॉस्ट प्राइस होगा। जिसका क्या है, सूर्या का जो सेलिंग प्राइस होगा, वही प्राइस क्या है, नलिनी का कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ नलिनी का कॉस्ट प्राइस कर लेता हूँ, सूर्या का कितना मैं बेच रहा है, 20% लाभ पर, तो 120/100 कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि नलिनी ने ऐसे सिंधु को एसेंट डिनोट कर लेता हूँ। नलिनी ने क्या करे, सिंधु को 10% हानि पर बेच रहा है, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। नलिनी का जो सेलिंग प्राइस है, लोग क्या 10% हानि पर बेच रहे हैं, नलिनी का जो सेलिंग प्राइस है वो सिंधु का कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। मतलब ये समझ लो कि सूर्य का जो सेलिंग प्राइस है वो नलिनी के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, वही होगा। चीज को एग्जांपल लेके मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मेरे पास क्या है, एक पेन है जिसको 10 रुपए में मैं खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस पेन का क्या है, 10 हो गया। और मैंने क्या किया, राम, एक मेरा दोस्त क्या है, राम है, राम को क्या कर रहा हूँ मैं, 20 रुपए में बेच दिया। ठीक, बेच दिया, तो ये क्या है, इसका मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब क्या है, राम कितना में खरीदा था, 20 में, तो राम के लिए ये क्या आ गई, ये कॉस्ट प्राइस 20 रुपए हो जाएगा राम के लिए। राम अगर फिर क्या करेगा, श्याम को देगा कितना रुपए में, 30 रुपए में बेचेगा, तो राम का फिर क्या सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यही श्याम का के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही बताना चाहता हूँ। ठीक, तो वही क्या सीरीज चलते जाएगा। ठीक, सिंधु का जो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, वही होगा जो नलिनी का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, तो नलिनी क्या 10% हानि पे बेच रही है, और नलिनी का क्या कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500 प्लस एक्स है, 120/100 है, और कितना में बेचा, 10% हानि, मतलब 90/100 कर देना। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे दो चीज को इक्वल किया, यहाँ पे क्या नलिनी का जो सेलिंग प्राइस है वो सिंधु के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ठीक, तो नलिनी का सेलिंग प्राइस क्या हो, ये नलिनी का सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, इक्वल टू क्या, सिंधु का कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो।
ठीक। और सिंधु के लोहे के बक्सों को 1890 रुपये में खरीदा। ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना प्राप्त हुआ है? सिंधु का कॉस्ट प्राइस है ये। ठीक। और कॉस्ट प्राइस और कितने में खरीद रहा है? 1890। तो ये क्या है, 1800 से सीधा 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, सिंधु का कॉस्ट प्राइस है, और ये भी क्या है, 1890 में उसको खरीदा है। ठीक। इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, हम लोग जीरो जीरो काट दूंगा। जीरो जीरो कट गया। ठीक। 100 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ क्या, 1500 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1890 इंटू 100। 12 और 9 का क्या है, नीचे ले जाएंगे, इधर नीचे आ जाएगा, 12 इंटू 9। ठीक। तो इसका वैल्यू क्या है, 1500 प्लस एक्स। 1500 प्लस एक्स हो जाएगा, जो कट जाएगा काट देंगे। 9 दूनी 18, 9 कम 9 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 25 हम 100, 3 7 21 70। तो 70 इंटू 25 आ जाएगा। 25 7 कितना होता है, 175। तो 1750 आ गया। तो 1500 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1750 आ गया यहाँ पे। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू किसको, एक्स किसको माने थे, परिवहन का में जो खर्चा लगेगा उसी को क्या माने थे, एक्स माने थे, जो परिवहन में खर्चा हुआ था। और परिवहन पर हुए खर्च की राशि ही पूछी गई है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना आया था, 250। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। ठीक। तो ऐसे क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्या करता हूँ मैं, इसको फास्ट कैसे बनाऊंगा उसको देख लेता हूँ। ये क्या है, एक ही लाइन में बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक। जब समझ जाओगे कि एक का सेलिंग प्राइस दूसरे का कॉस्ट कॉस्ट प्राइस होता है, उसके बराबर होता है, तो इजीली बन जाएगा। इसको कैसे करूंगा मैं, एग्जाम में जब भी बनाऊंगा सीधा क्या करूंगा, सीधा 1500 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, इसको एक्स मान लूंगा। ठीक। इतना कॉस्ट प्राइस है। ठीक। अब क्या कर रहे हैं, जो सूर्या क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेचा ना रहेगा, तो 20% लाभ तो 120/100 कर दूंगा पहले। ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि नलिनी क्या कर, इसे 10% हानि पर बेच रहा है, तो इंटू सीधा क्या करूंगा, 90 इंटू 100 कर दूंगा। क्योंकि ये 120/100 आ गया, ये क्या हुआ, नलिनी का कॉस्ट प्राइस हो गया, और नलिनी क्या कर 10% हानि पर बेच रही है, तो ये क्या है, ये सीधा किसका कॉस्ट, सिंधु का कॉस्ट प्राइस हो गया। इक्वल टू ये किसके बराबर है, 1890। डायरेक्ट बनेगा, जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये 1500 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या, सीधा 9 से इसको काट दूंगा, 9 दूनी 18, 9 120 कर दूंगा। ठीक। डायरेक्ट काट दूंगा। 3 4 12 कर कर दूंगा, यहाँ 12, 4 तिया 12, 4 25 हम 100। तो 3 7 21 70 हो गया, 25 7 175, तो 1750 हो गया। तो एक्स का वैल्यू 250 हो गया। तो ये क्या, 3 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। आपको समझाया अच्छे से, इसलिए मेरे को टाइम लगा। ठीक। तो ऐसे ही क्या है, 3 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 250 आ गया। ठीक। तो ये रहा आज का क्लास। कल क्या करूंगा, इसका अरिथमेटिक का जो बचा हुआ और 7 क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के, ये 2023 में आने वाला क्वेश्चन है। आने वाला मतलब 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, IBPS पीओ का। ठीक। पीओ का था इसलिए क्या है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। कई कई क्वेश्चन क्या इजी थे, कई क्वेश्चन क्या थे मॉडरेट लेवल के थे। तो हर टाइप का क्या है क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक। तो प्लीज़ गैस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक। धन्यवाद।